नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे लीवर कैंसर की। लीवर कैंसर क्यों हो रहा है, लीवर कैंसर होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है। दोस्तों आज के समय में सबसे ज़्यादा इसके शिकार हो रहे हैं युवा लोग। आज के जो युवा पीढ़ी हमारी वो लीवर कैंसर का शिकार हो रही है। आखिर क्यों युवा पीढ़ी लीवर कैंसर का शिकार हो रही है, हम दोस्तों समय रहते कैसे इसको जानें कि हमारे शरीर में या हमारे लीवर में कोई कमियां आ रही। इसके लिए हमें कौन सी जांच कराना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण बन रही है। आज के वीडियो में हम इससे संबंधित अपने अनुभव आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों हमने अपने अनुभव में बहुत कुछ सीखा और युवा इसकी चपेट में क्यों आ रहे हैं, हम उस पर भी प्रकाश डालेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो दोस्तों ध्यान से अंत तक सुनिएगा, देखिएगा और इस महत्वपूर्ण जानकारी को हर युवा तक, हर लड़कियों तक, हर परिवार तक, हर घर तक जरूर शेयर करिए, क्योंकि जागरूक होकर के हम अपने लीवर को सेफ रख सकते हैं। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है, हमारे शरीर का ये जो लीवर है, लीवर हमारे शरीर का सबसे शक्तिशाली अंग है। अगर आपका लीवर 90% तक खराब हो चुका है और आपने सही से डाइट अपना लिया, सही से दिनचर्या को फॉलो कर लिया, तो 90% खराब लीवर कुछ ही दिनों में अपने आप को खुद ही ठीक कर लेता है। सबसे अच्छी बात। लेकिन इसके बाद भी हम गलतियों पे गलतियां करते जाते हैं और लीवर कैंसर का शिकार हो रहे हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए, ये हमारे लीवर के लिए सबसे खतरनाक है। दोस्तों हमारे लीवर के लिए जो सबसे खतरनाक है और आज जो इसके युवा पीढ़ी शिकार हो रहे हैं वो है शराब और कोल्ड ड्रिंक्स। शराब और कोल्ड ड्रिंक्स दोनों हमारे लीवर के लिए दोस्तों खतरनाक है। यह सबसे खतरनाक जहर है। धीरे 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 हमारे लीवर और किडनी को डैमेज कर देता है, फिर जाके हमारा लीवर काम करना बंद कर देता है। लीवर कैंसर होता है, लीवर सिरोसिस होता है, फैटी लीवर होता है, अल्कोहलिक लीवर होता है, यानी कि ये जो शराब और कोल्ड ड्रिंक्स है। तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स और शराब पीना आज से अभी से बंद कर दीजिए। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा नुकसानदेह है वो है चीनी। चीनी दोस्तों स्वीट पॉइजन का काम करती है। धीरे 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 हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाती है और जब हमारा लीवर खराब होता है तब हमें पता चलता है। और जब हमारा लीवर खराब होता है, पैनक्रियाज धीरे धीरे इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, तो हमें शुगर होता है, थायराइड होती है, मोटापा बढ़ता है। दोस्तों चीनी से हमें कुछ नहीं मिलता है, कोई ना तो प्रोटीन्स मिलते हैं, ना तो कोई विटामिन्स, ना तो कोई मिनरल्स। चीनी से हमें मिलता है तो सिर्फ बीमारी, मोटापा, थायराइड, पेट से संबंधित बीमारियां और कुछ नहीं मिलती है। लेकिन आज के समय में जितनी मीठी चीज़ें हैं सब चीनी से बनाई जाती है। तो दोस्तों इसलिए चीनी से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं इन्हें आज से अभी से आप छोड़ दीजिए। इसका विकल्प है आपके पास। अगर आपको मीठा पसंद है तो देसी गुड़ खाइए, मीठा पसंद है तो गन्ने का रस पी लीजिए, मीठा पसंद है तो किशमिश खा लीजिए, काजू खा लीजिए, सेब खा लीजिए, खजूर खा लीजिए। लेकिन चीनी से बने हुए उत्पाद को आप छोड़ दीजिए। मीठा पसंद है तो शहद को अपना लीजिए, जो नेचुरल स्वीट है दोस्तों, सबसे अच्छी चीज़ है। अगली चीज़ है जो लीवर के लिए बहुत ही खतरनाक है, जिसे सफ़ेद पॉइजन कहा जाता है। ये लीवर की बीमारी के लिए सबसे बड़ा दोस्तों घातक है, वो है सफ़ेद मैदा। सफ़ेद मैदा से हमें कुछ भी नहीं मिलता है, ना तो इसमें प्रोटीन होता है, ना तो इसमें कोई मिनरल्स होते हैं, ना तो फाइबर होता है। अब आप कहेंगे मैदा कैसे नुकसान कर सकता है। मैदा तो गेहूं से बनता है, गेहूं से आटा बनता है, आटा तो हम हमेशा खाते हैं, लेकिन दोनों को बनाने में प्रोसीजर अलग अलग है। जब गेहूं का आटा बनता है तो गेहूं धुल के डायरेक्ट पीस दिया जाता है, लेकिन जब इसका मैदा बनता है तो इसके ऊपर की लेयर को हटा दिया जाता है और इसी
इसी लेयर में दोस्तों, ऊपर की जो लेयर होती है, इसी भूसी में प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। इसके बाद इसे खूब पतला पीसा जाता है, क्लोरीन जैसे कई प्रकार की गैस आती है, उससे वॉश किया जाता है सफेदीपन लाने के लिए, और इसके बाद इसमें खड़िया जैसी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए मैदा सस्ता मिलता है और आटा महंगा मिलता है। इसलिए मैदा से बनी हुई कोई भी चीज मत खाइए। लेकिन आज आप क्या करेंगे, क्योंकि मैदे से ही तो सारी चीजें बनती हैं, चाहे आपका वो ब्रेड पकौड़ा हुआ, चाहे आपका दोस्तों टोस्ट हुआ, जीरा हुआ, बिस्किट हुआ, मिठाइयाँ हुआ, आइसक्रीम हुआ, सारी चीजें मैदे से ही तो बन रही है। तो फिर क्या करें, तो सारी चीजों को ही छोड़ दीजिए। कोई मतलब नहीं इन्हें खाने से, अपने आप को बीमार बनाने के अलावा कुछ नहीं। अगला चीज है जो लीवर के लिए सबसे खतरनाक है, वो है रिफाइन किया गया तेल। रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन ऑयल सबसे खतरनाक है लीवर के लिए। तेल आप सब खाइए, जाके चक्की से तेल निकलवाइए और उस तेल का प्रयोग करिए। रिफाइन करने में 10 से 12 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और इसे 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिसके कारण इसके सारे मिनरल्स, प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं। इससे हमें ट्रांस फैट मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। तो दोस्तों इसलिए रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन ऑयल आप छोड़ दीजिए, ये हमारे लिए सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक। अगला चीज लीवर को जो नुकसान पहुंचा वो है ठंडा पानी। फ्रीज का रखा हुआ ठंडा पानी या वैसे भी जितने भी प्रकार के ठंडा पानी आप पीते हैं, आप बर्फ जमा के ठंडा पानी पीते हैं, लीवर के लिए नुकसानदेह है। ये हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को डिस्टर्ब करता है। इसलिए हमें ठंडा पानी ना पिए तो बेटर है। ठंडे पानी के स्थान पर दोस्तों हम नॉर्मल पानी पिए, रूम टेम्परेचर का पानी पिए, ताज़ा पानी पिए, सबसे फायदेमंद है। तो इतनी चीज़ें सबसे खतरनाक है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है बाहर की तली भुनी चीज़ें, बाहर की कोई भी चीज़ हो, चाहे वो छोटी दुकान पे बनी हो, चाहे वो बड़ी दुकान पे बनी हो, चाहे वो बहुत बड़ी फैक्ट्री में ही क्यों ना बनी हो, अगर वो चीनी, मैदे, रिफाइन से बनी हो तो उसे आप मत खाइए। सीधे तौर पे अब आपके प्रश्न यूँ बनता है तो खाएं तो क्या खाएं। दोस्तों हमें अपने खाने में 70% नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। नेचुरल चीज़ों में प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे शरीर को सुरक्षा कवच का काम करता है, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। अगर हम 70% नेचुरल चीज़ों की बात करें तो सबसे पहले आती हरी साग सब्जियाँ, ताजे मौसमी फल, इनका हमें भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। अनाज कम खाना चाहिए, सब्जी और फल ज़्यादा प्रयोग करिए। डेली रूटीन में 1 से 2 फल का सेवन करिए। हर टाइम सब्जी जरूर होनी चाहिए, 1 कटोरी, वो भी मौसमी सब्जियां होनी चाहिए। इसके अलावा बीन्स को रात में भिगो के सुबह लीजिए, इसे अंकुरित करके आप ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट आप रात में भिगो के सुबह खा सकते हैं। मोटे अनाज का प्रयोग करिए। मोटे अनाज की बात करें तो जौ, बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी, चने, इनकी भी रोटियां खाइए। सिर्फ गेहूं और चावल पे हमें नहीं डिपेंड रहना चाहिए। इन सब में भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। इसके साथ साथ अपने लीवर की सुरक्षा के लिए दोस्तों डेली अपने शरीर को एक्टिव मोड पे रखिए। हमेशा दोस्तों आलसपन को हटाइए। दिन में 2 से 3 घंटा दोस्तों आप फिजिकल वर्क करिए। इसके लिए सबसे बेटर होगा तेज गति से मॉर्निंग वॉक 5 से 6 किलोमीटर डेली करिए। योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, कपालभाति करिए। इससे आप हर बीमारी से दूर रहेंगे। तो दोस्तों ये अपना करके आप एक लंबी जिंदगी जी सकते हैं, रोग मुक्त रह करके। और दोस्तों एक नियम अपना लीजिए, वह नियम है खाने का नियम। वो नियम है खाने का नियम, रात का खाना। दिन का खाना चाहे जब खाइए, लेकिन रात का खाना सूर्य डूबने के बाद कभी मत खाइए। सूर्य डूबने के बाद खाया गया खाना ये हर एक बीमारी की जड़ है, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। जो कुछ भी हम खाते पीते हैं सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है। इसलिए सूर्य डूबने के पहले खाने का प्रयास करिए। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ मत खाइए, पीने के नाम पे सिर्फ पानी पीजिए और कुछ मत खाइए। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।